आज जानते हैं गो रक्षकनाथ जी के जन्म और कर्म दोनों दिव्य हैं। उनकी उत्पत्ति सामान्य प्राणियों की तरह माता पिता के रजवीर्य से नहीं हुई। एक बार श्री मत्स्येंद्रनाथ जी भ्रमण करते हुए गोदावरी नदी के तटवर्ती चंद्रगिरी नामक स्थान पर पहुंचे। वहां उन्होंने सरस्वती नामक एक निसंतान स्त्री के द्वार पर अलख जगाया। स्त्री भिक्षा लेकर बाहर आई। वह उदास थी। उसकी मनोव्यथा जानकर उसे विभूति देकर कहा कि इसे खा लेना, तुम्हें पुत्र प्रदान होगा। किंतु लोक निंदा के भय से स्त्री ने उस सिद्ध विभूति को एक झाड़ी के पास गोबर की ढेरी पर डाल दिया। 12 साल बाद श्री मत्स्येंद्रनाथ जी फिर वही घूमते फिरते पहुंच गए और उन्होंने स्त्री से उसके बालक के बारे में पूछा। स्त्री ने विभूति को गोबर की ढेरी पर फेंक देने की बात सच सच कह दी। इस पर मत्स्येंद्रनाथ जी ने कहा, अरे माई, वह विभूति तो आमंत्रित थी, निष्फल नहीं हो सकती। तुम चलो, मुझे वह स्थान दिखाओ। स्त्री उन्हें उस स्थान पर ले गई। उन्होंने अलख निरंजन की आवाज लगाई और गोबर की ढेरी से निकलकर 12 साल का एक बालक सामने आ गया। श्री मत्स्येंद्रनाथ जी ने गोबर में रक्षित रहने के कारण उस बालक को गो रक्ष नाम दिया और अपना शिष्य बनाकर उसे भी अपने साथ लगा लिया। गोरखनाथ जी के प्राकट्य की कथा समान रूप से प्रसिद्ध है। गोरख सहस्त्र नाम, कोल ज्ञान निर्णय नामक ग्रंथों में भी किसी वड़व नामक स्थान पर महामंत्र के पश्चात श्री गोरक्षनाथ के प्रागट्य की बात लिखी है। महार्थ मंजरी नामक ग्रंथ, जो गोरक्षनाथ ही की रचना मानी जाती है, उनके अनुसार चोल देश के निवासी थे। उनके माता पिता का नाम माधव और गुरु का नाम महाप्रकाश था। गुरु ने उनका नाम महेश्वरानंद रखा, किंतु उनका लोक प्रचलित नाम गोरक्ष ही था। नेपाली परंपराओं से अनुमान होता है कि वे झेलम मतलब पंजाब से नेपाल गए थे। गोरखपुर स्थित गोरखनाथ मंदिर की परंपरा के भी अनुसार श्रीनाथ जी वहां गोर खटिल्ला झेलम पंजाब से आए थे। नासिक के योगियों का विश्वास है कि वे पहले नेपाल से पंजाब, फिर पंजाब से नासिक की ओर आए थे। टिल्ला का प्राधान्य देखकर फिक्स ने अनुमान किया कि वे संभवत पंजाब के ही निवासी रहे होंगे। प्रियक्षण साहब ने अनुमान लगाया कि वे पश्चिम हिमालय में रहने वाले थे और उन्होंने नेपाल को आर्यवलोकितेश्वर के प्रभाव से निकालकर शैव बनाया था। ज्ञानेश्वरी में संत ज्ञानेश्वर के गोरक्षनाथ जी का स्मरण अपने गुरु निवृत्तिनाथ के गुरु गेनी या गहिनीनाथ के गुरु के रूप में किया जाता है। 14वीं शती के स्वामी विधारण्यकृत शंकर दिग्विजय नामक ग्रंथ से पता चलता है कि वे श्री शंकराचार्य जी के पूर्ववर्ती थे। इस ग्रंथ में श्री शंकराचार्य जी ने अपने शिष्य से कहा कि जैसे प्राचीन काल में मत्स्येंद्रनाथ नाम के एक महात्मा योगी ने परकाया प्रवेश कर अपने शरीर की रक्षा का भार अपने शिष्य गोरक्षनाथ को सौंपा था, वैसे ही मैं तुम्हें परकाया प्रवेश के पहले अपने शरीर की रक्षा का भार सौंपता हूँ। गोस्वामी यदुनाथ कृत वल्लभ दिग्विजय ग्रंथ से ही महाप्रभु वल्लभाचार्य जी की पश्चिम यात्रा के संबंध में रेवर्तक पर्वत गोरखनाथ जी के श्री विग्रह के दर्शन का उल्लेख है। नेपाल में गोरखनाथ जी के मेघमाल संकृत रूप की बड़ी महिमा है। कहते हैं कि एक समय नेपाल में विरोधियों के प्रचार के कारण नाथ योगियों को भिक्षा मिलनी बंद हो गई। योगियों के त्रास की ये बात जब गोरक्षनाथ जी को ज्ञात हुई, तब उन्होंने योग बल से मेघमालों को खींचकर अपने जांग के नीचे दबा लिया, तो सारे नेपाल में अकाल पड़ गया। चारों तरफ वर्षा न होने से अन्न के अभाव में त्राही त्राही मच गई। जानकारों ने राजा से बताया कि गोरखनाथ जी के ने नाथ योगियों के प्रति राज्य में किए जा रहे दुर्व्यवहार से नाराज होकर बादलों को अपनी जांग के नीचे दबा रखा है। वे समाधिस्थ हैं और उन्हें योगासन से उठाकर बादलों को मुक्त कराने के लिए उनके गुरु मत्स्येंद्रनाथ को उनके पास ले जाना होगा। राजा प्रजा सबने श्री मत्स्येंद्रनाथ जी को प्रसन्न कर उन्हें गोरखनाथ के पास चलने के लिए तैयार कर लिया। वे गए और गुरु को उपस्थित देखकर जब गोरखनाथ जी ने स्वागतार्थ उत्थान किया, तब बादल भी छूटे और वर्षा भी हुई। इस घटना की स्मृति में आज भी नेपाल में मत्स्येंद्रनाथ जी की रथ यात्रा निकाली जाती है। गोरखनाथ जी ने नेपाल की बागमती नदी के तटवर्ती सिद्धाचल मृगस्थली में विकट तप किया। यहाँ महायोगी गोरखनाथ जी का मंदिर और नाथ योगियों का मठ है। माया लेके आए मच्छिंदर चोली में युग भस्म, अंबर रुद्र माला वैराग्य, छाया भोग मोक्ष का भेद, दिखाया नाथ पंथ के दादा, गुरु काया पलटे सत्य गुरु, अलख निरंजन आदेश, एक ही संदेश आदेश, काल कर्म कलेश भस्म जोगी, निर्विशेष आदेश आदेश, आगे आगे गोरख जागे, अलख निरंजन काल का लेखा पल में जले, अघोर अग्नि में भाग्य ढले, ओम राम राम हूं फट
क्रीम कालग्ने आदेश तत् अलख निरंजन। आदेश आदेश जड़ से चेतन टूटे हर बंधन अलख निरंजन। आदेश आदेश शब्द साचा पिंड कांचा चलो मंत्र ईश्वरो वाचा। भगवा वेश हाथ में खप्पर भैरव रूप शिव का जप कर। जहां जहां जाऊं नगर डगर लगे वहां फिर जोगी मेला शिव का धूना। गोरख तापे काल कंटक थर थर कापे हुम फट हुम फट हुम फट। नवनाथ करे मेरी रक्षा चारों युग में साथ की यक्ष। हनुमंत बलवान करे भय का नाश रोग शोक कटे पल में। आज रिद्धि सिद्धि आंगन आए अन्नपूर्णा अन्न बरसाए। मैं ना दे मैं ना नाम में केवल ज्वाला केवल राम शब्द साचा। पिंड काचा ईश्वर वाचा सत्य रचा। जो कहा सो हुआ नाथ की वाणी ब्रह्म सत्य। ओम क्रीम हूं फट काल कर्म कलेश भस्म स्वाहा। आदेश 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 ओम गुरुजी गोरख जाटे मच्छेंद्र का चेला। शिव के रूप में दिखे अलवेला। कानों कुंडल गले में नाड़ी हाथ त्रिशूल नाथ है आदि। तो ये मैंने आपको इनके बारे में जानकारी बताई है और आगे की जानकारी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। ये जानकारी आपको अच्छी लगे तो शेयर कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे साथ बोलिए ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव शिव शंभो राधे कृष्ण।